यानी अगर कोई यहूदी भी यहां पर आकर इनकी जिंदगियों के लिए बेहतर काम कर दे तो ये तो उसके लिए शबीने लगा के उसको ये कह देंगे कि ये तो मुसलमान होने का, अंदर से ये मुसलमान है, ऊपर से ये खराब है। सो ये बातें जो हैं बस करें, कंप्यूटर का दौर आ गया है। अब मेरी एक मिनट, आपके जो अब बच्चे हैं जो अब बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, अब जो आपका मीडिया है, ये जिस मीडिया पे मैं बैठा बात कर रहा हूं, इस मीडिया ने अब इस नौजवान को, अब क्यों नहीं मौलवी के पीछे जा रहा वो मतलब नौजवान बच्चा, दहशतगर्द क्यों बना दिया आपने, जबरदस्ती क्यों माशरे को आप गोली के जरिए क्यों अपनी मर्जी सुनवाना चाहते हैं? लोग मारेंगे, लोग बंद कर देंगे मस्जिदों में, आपको चंदा नहीं देंगे। आप समाज पे इस तरह जबरदस्ती ऐसा बात कहते हैं कि लोगों में तब्दीली आ रही है, लोगों के एटीट्यूड में तब्दीली आ रही है, लोगों को चीज़ों के समझने में तब्दीली आ रही है, मगर इसका जो अमल है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अगर हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे तो हमारे लोगों में ये जो हैजानी कैफियत पैदा हो जाती है अपने इदारों के हवाले से, ये भी ख़त्म हो जाएगी और हम एक ज़्यादा मैच्योर कौम के तौर पर सामने आ सकते हैं। नौजवान जो अब आ रहा है उसमें इनकी गैर मतलब जिम्मेदाराना गुफ्तगू, इनकी जाहलाना तर्ज अमल को लोगों के दिलों में जगह नहीं है। सो असल जो बात आपका सवाल था वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के दरमियान जो तफावत नजर आ रही है, जो हमें थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है, वो ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो परसों अपने फैसले में कह दिया कि अपॉइंटमेंट के इख्तियारात तो जो है वो इंतजामिया के पास है, हम तो उसमें इंडल्ज नहीं करना चाहते। असल झगड़ा ये चल रहा है कि कुछ वजीर आजम को शायद गलत मशवरे दे रहे हैं और हो सकता है कि कुछ मतलब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब घुस बैठिए अंदर दाखिल हो गए हों, वो भी इसको बहुत ज्यादा नजा की मतलब जो है शक्ल देकर अपने मकासद अपने एजेंडे को फुलफिल करना चाहते हैं। इख्तलाफ राय तो होता है मगर शायद इंटरप्रिटेशन में कोई फ़र्क है या इख्तलाफ राय में जो आप जो हदूद है उसका आप तयन करें। हम ये देखते हैं कि हुकूमत जो है वो मामलात को मुख्तलिफ तरह से डील कर रही है, पार्लियामेंट की बात की जाती है और ये प्रेशर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद अगर अदलिया करप्शन के खात्मे की बात करती है तो वो शायद हुकूमत के साथ या हुकूमत के जो अहम जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ कोई ज्यादती कर रही है। जी मैं तो इस बात को कहता हूँ जी कि पाकिस्तान में कभी इस्लाम का नाम लेकर हुकूमतें गिराई गई हैं, कभी आइन का नाम लेकर हुकूमतें गिराई गई हैं, कभी करप्शन का नाम लेकर हुकूमतें गिराई गई हैं। जिस अपना गुलाम इसाक खान को मैंने टेलीविजन के ऊपर तकरीर करते हुए ये बात सुनी कि जनाब अली यहाँ पर जो है वो अपना येलो कैब अपना कल्चर ले आए थे, यरकान ज़दा सोसाइटी बना दी थी, अगले इलेक्शन में वो सारे असम्बली में थे, वो उनके सरबराह थे। सो पाकिस्तान के अंदर जो भी हमारे हाकम किसी भी सिविलियन हुकूमत को ख़त्म करने के बाद आए हैं, टीवी पे जो उन्होंने तकरीर की है उस तकरीर का सारा रिकॉर्ड आप अयूब से लेके आज तक निकाल लें और इकट्ठा करके मुझे वो सुना दें और उसमें मुझे फ़र्क बता दें। माशरे पर कब्जा करने के लिए उन्होंने जवाज बनाए हैं, अपने दौर में उससे बदतरीन मतलब जुर्म उन्होंने किए हैं। जितना कराची से पेशावर तक चाहे कलाशनकोफ बिक रही है या उसकी गोली बिक रही है, ये ज़ियाउल हक और उसकी पूरी टीम, नॉट ओनली ज़ियाउल हक को ज़ियाउल हक बोरियों में रख के असला नहीं बेच रहा था, ज़ियाउल हक के वो तमाम ब्यूरोक्रेट, ज़ियाउल हक के तमाम वो मतलब कस्टम के इंस्पेक्टर जो इस बात पर मामूर थे कि वो ऐसा काम ना करने दें, ज़ियाउल हक के साथ तमाम वो मतलब मजहबी जमातें जो उस वक्त ये असला ले लेके गली कूचों में फिर रही थी, वो तमाम मजहबी लीडर जो अपना इन पे कैबन गाड़ियों पर चढ़े हुए होते थे, पीछे 20-20, 30-30 वो गनमैन उन्होंने रखे हुए थे, अब लोगों ने उठा लिए तो अब झगड़ा क्या है? रोते ये कहते हैं कि देखें जी जमहूरियत में सब्र तहम्मुल आता है, पैशन आता है, तहजीब आती है, रवैयों में एक दूसरे बर्दाश्त पैदा होती है, एक दूसरे की बात समझने में या उसको जो है इख्तलाफ राय समझने में, इख्तलाफ राय करने में। मगर जब इंतहा पसंदी की बात करते हैं तो शायद ये गैर जमहूरी हुकूमतों में आई है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी है रवैयों में हो या दीगर शोबों में हो वो गैर जमहूरी दौर हुकूमत में आई है? हमेशा ऐसा हुआ है। ठीक, आप देखें अभी मैं आपसे बता रहा हूं पाकिस्तान पीपल पार्टी में कई जगह पर मेरा इख्तलाफ है, पाकिस्तान पीपल पार्टी में आज भी मैं बाहर बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि सिविल गवर्नमेंट की बात करता हूं, मैं पीपल पार्टी की गवर्नमेंट की बात नहीं करता, क्योंकि मफाहमत की बुनियाद के ऊपर सारे मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। जिस वक्त हमें हुकूमत दी गई यानी कि सिविलियन को हुकूमत दी गई, उस वक्त कहा यह जा रहा था पूरे मतलब न्यूयॉर्क टाइम में अपना BBC में हर जगह कि दहशतगर्द जो हैं वो इस्लामाबाद से 76 किलोमीटर के फासले पर है। आज वो दहशतगर्द किधर है? आपका मैरियट जो है ये उड़ रहा था, आपका PC पेशावर
ब्लास्ट हो रहा था, FIA के दफ्तर लाहौर के अंदर तबाहियां उठ रही थी, यानी जहां पुलिस ट्रेनिंग होती थी वहां पर घुस के दहशतगर्द जो है खुदकश हमले कर रहे थे। बेनजीर भुट्टो इस मुल्क के अंदर कत्ल कर दी गई थी, कराची में उतरी, वहां पर सैकड़ों लोग मार दिए गए। क्या आज पाकिस्तान के लोग ये कह नहीं सकते कि फर्क है? अगर वो कहते हैं कि नहीं है तो झूठ बोलते हैं। सो इसको मानना पड़ेगा ना हमें कि फर्क आया है। क्यों? आज सिविल लोग, फौज और उस मुल्क के इदारे मिलकर जब इस टारगेट को कर रहे हैं तो यकीनन फर्क आएगा, और फर्क आ रहा है। ऐसा हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, अगर इजाज़त इस्लाम का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों में बेयकीनी है, लोगों में गैर यकीनी है, लोग ज़्यादा मायूस हैं, मगर उनका ये कहना है कि ये जो मायूसी है ये वो उन तल्ख तजुर्बात की वजह से है जो गैर जमहूरी दौरे हुकूमत में होते रहे हैं। ऐसे इकदाम होते रहे हैं जिनसे लोगों को ये एहसास हुआ है कि शायद उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, शायद उनके वोट की अहमियत कोई नहीं है, शायद उनके मुंतखब नुमाइंदों की अहमियत कोई नहीं। उनका ये कहना है कि अगर ये सिस्टम चलता रहेगा तो हमारे मसाइल हल होते रहेंगे। हमारे प्रोग्राम सिलसिला जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। और साहब, रवैये बनाने में हम ये देखते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका रोल बुनियादी होता है, मीडिया का रोल बुनियादी होता है। आप क्या समझते हैं कि जो सियासतदान बहैसियत तबका और मीडिया बहैसियत शोबा लोगों में सब्र व तहम्मुल, उम्मीद दिला रहा है, लोगों को मुस्तकबिल जो है वो बेहतर दिखाने में कोई मददगार साबित हो रहा है? देखें जी, जहाँ तक तो ताल्लुक है अपोजिशन पार्टियों का, ठीक है, हमारे यहाँ तो अभी तक ये कल्चर आया ही नहीं कि हम एक फ़र्द में अच्छाई और बुराई दोनों तलाश करें। हमारे यहाँ तो कल्चर जो है जिससे हम वाबस्ता हैं वो एक ही है कि हमारा जो दुश्मन है वो बुरा है और हमारा जो दोस्त है वो अच्छा है। ये कल्चर ही नहीं है कि हम अपने दुश्मन को कहें कि नहीं यार हमारे दुश्मन में ये बात तो ठीक ही है, यार अगर इस बात को कहो तो वो ऑनेस्ट है। ये बात नहीं है। हम अपने पास से, गैबत से, तोहमत से हम उसके ऊपर जो अच्छाइयाँ भी होंगी हम उसमें बुराइयाँ फिट कर देंगे, पुर्जा ऐसा बना देंगे कि साबित कर देंगे पाकिस्तान की तारीख में कि खुदा भी गलत आदमी बना सकता है, ठीक है। जबकि तमाम दुनिया का इल्म यह बताता है कि एक इंसान में अच्छाई भी होती है और बुराई भी उसमें होती है, और अच्छाई को जो है बढ़ाना दीन है और बुराई पर कब्जा करना, कोशिश करना, उसको कम करना, यही जहाद है, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ तो है नहीं। यहाँ पर अगर कोई ठीक है तो उसके लिए दाढ़ी होना जरूरी है और मौलवी होना जरूरी है, और जो खराब है उसके अलावा कोई भी है, ना वो अहले राय है इस मुल्क के अंदर, ना वो अहले इल्म है इस मुल्क के अंदर, उसको पता ही कुछ नहीं है। क्योंकि दुनिया में तो जानता अगर कोई है तो वो वही है, या रसूल का नाम लेकर वो पूरे के पूरे माशरे को रोंद सकता है। सो ये रवैया इस्लामी नहीं है, ये गैर इस्लामी रवैया है। असल झगड़ा जो है वो ये है कि जिस तरह आज हम पाकिस्तान के अंदर जर्नैलों के खिलाफ बात करते हैं, तो क्या आपका ख्याल है कि हम जर्नैलों के खिलाफ जब बात करते हैं तो हम जर्नैलों के मुखालिफ हैं? मैंने जाकर वहां जर्नल बनना है, या बाबर ने वहां पर जाकर बनना है, या आपके इनमें से किसी कैमरामैन ने जाकर वहां पर जर्नल बनना है? जर्नल तो उन्होंने ही बनना है। असल में जर्नल बुरा नहीं है, हमारे सामने बुरा वो करैक्टर है जो वो अपना काम छोड़कर हमारी सोसाइटी पर दौड़ पड़ता है। झगड़ा इस पर चल रहा है। अगर आर्मी मिसाल के तौर पर अपने ही काम पर लग जाए और उसका एक नीचे का मतलब सिपाही से लेकर एक जनरल तक जो है वो सलूट पाकिस्तानी और आगे बढ़ जाए और अपने वतन की हिफाजत कर रहा हो और अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर रहा हो, तो पाकिस्तानी तो उसको सलूट कर करके पागल हो जाएंगे। लेकिन जब वो अपना करैक्टर छोड़ गया, नतीजा उसका ये हो गया कि लोग उसके आज किरदार के ऊपर बहस कर रहे हैं ना। इसी तरह अगर पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान के अपना आपके क्या नाम है इसका सहाफी सही मतलब चीज को पेश नहीं करेंगे, तो आज से 20 साल बाद इस कुर्सी पर बैठा हुआ आज के सहाफी के ऊपर तनकीद कर रहा होगा कोई शख्स और कह रहा होगा कि उन सहाफियों ने और उस वक्त के सियासतदानों ने हमारे मुल्क के लोगों को मिसगाइड किया और उसके नतीजे में मुल्क का नजर ये है कि जब जमहूरियत चलती रहेगी, मीडिया भी मैच्योर होगा, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करेगा, सियासतदान भी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करेंगे, और इसके समरात जो इस पुख्तगी के जो इन दोनों शोबों की जो पुख्तगी है इसके समरात फिर अवाम पर मुंतकिल होंगे। आप समझते हैं कि इस थ्योरी में कोई हकीकत है? असल मैं बता रहा हूँ, आप देखें जब अभी मतलब पीपल पार्टी की हुकूमत आई